हाय किडोज, आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 to 50 ऑफ मैथ्स ओलंपियाड क्लास 4. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 41. व्हाट डिफाइन द टू सर्कल ए एंड बी इंक्लूडिंग द कॉमन पोर्शन बिटवीन ए एंड बी इन द फॉलोइंग डायग्राम. चूज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, अब फिगर ए को देखो. ए में हमको दिया है 5, 15, 25, 10, 20, 30. ये सारे नंबर्स जो हैं वो किसके मल्टीपल हैं? ऑप्शंस में हमको दिया है 5 के, 10 के, 20 के. 5 के मल्टीपल्स हैं ये सारे नंबर. 5 भी है, 15 भी है, 25 भी है, 10 भी है, 30 भी है. लेकिन क्या ये सारे नंबर 10 के मल्टीपल हैं? नहीं. 5 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, 25 भी नहीं है. 20 के मल्टीपल्स हैं? नहीं. तो ये सारे जो हैं वो सिर्फ 5 के मल्टीपल हैं. ऑप्शन ए आर दी मल्टीपल्स ऑफ 5. अब ऑप्शन बी, सर्कल बी में देखो क्या क्या है. 10, 20, 30, 40, 50 और ये सारे नंबर किसके मल्टीपल्स हैं? 10 के. तो सर्कल ए में है मल्टीपल्स ऑफ 5 एंड सर्कल बी में है मल्टीपल्स ऑफ 10 एंड ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 42. व्हाट डिफाइंस द टू सर्कल ए एंड बी इंक्लूडिंग द कॉमन पोर्शन बिटवीन ए एंड बी इन द फॉलोइंग डायग्राम. चूज द करेक्ट ऑप्शन. अब हम देखते हैं ए में क्या क्या है. ए में है 4, 11, 22, 44, 1 एंड 2. और ये सारे नंबर जो हैं वो किसके फैक्टर्स हो रहे हैं? क्योंकि देखो हमको फैक्टर्स के बारे में पूछा है. जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना 44, उसको चेक करो. क्या ये सारे नंबर उसके फैक्टर्स हैं? 1 तो है, 2 के टेबल में भी 44 आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 11 के टेबल में भी आता है, 22 में भी आता है, 44 में भी आता है. तो ऑल दीज नंबर्स आर दी फैक्टर ऑफ 44. सर्कल बी में देखो क्या है. 1, 2, 3, 6, 13, 26, 39, 78. सबसे बड़ा नंबर है 78. अब देखो क्या ये सारे नंबर जो हैं वो 78 के फैक्टर्स हैं? 1 के टेबल में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 6 में आता है, 13 के टेबल में 6 टाइम आता है 78, 26 के टेबल में 3 टाइम आता है 78 एंड 39 के टेबल में 2 टाइम्स आता है 78. सो ऑल दीज नंबर्स आर द फैक्टर ऑफ 78. तो सर्कल ए इज द फैक्टर्स ऑफ 44 एंड सर्कल बी इज द फैक्टर्स ऑफ 78. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 43. व्हाट इज द नेक्स्ट पिक्चर इन द सीक्वेंस? ओके, ये पिक्चर देखो. फर्स्ट फिगर में 2 ट्राइंगल हैं, सेकेंड में 4 हैं और थर्ड में 8 हैं. तो नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होगा? तो यहाँ पे पैटर्न क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8. अब क्या हो जाएगा? 8 मल्टीप्लाई 2 16. तो टोटल 16 जो है वो है ऑप्शन ए में. ऑप्शन ए इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 44. विच फिगर शोज द करेक्ट फैक्टर ट्री फॉर 24? अब यहाँ पे हमको 4 फिगर दिए हुए हैं. तो फिगर बी को देखो, 24 लिखा है और नीचे लिखा है 6 6. तो क्या 6 6 36 होता है ना? 24 नहीं होता, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता. फिगर सी को देखो, यहाँ पे 4 6 24, ये तो सही है. लेकिन 4 के नीचे दिया है 3 2 6 होगा, ना कि 2 2 4 होना चाहिए था. तो ये भी गलत हो गया. और फिगर डी में देखो, 8 3 24 इज राइट. 8 का इन्होंने लिखा है 2 2 4, गलत. 2 2 4 2 8 या फिर 4 2 8 करना चाहिए था. ये भी नहीं हो सकता. अब फिगर ए पे आ जाओ. 12 2 24 करेक्ट है. 12 के फैक्टर 4 और 3, 4 3 12 करेक्ट है. 4 के फैक्टर 2 2 4, ये भी करेक्ट है. तो ऑप्शन ए, फिगर ए इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 45. विच नंबर कंप्लीट द फैक्टर ट्री ऑफ 88? 88 का फैक्टर ट्री कंप्लीट करना है. 88 यहाँ देखो, 22 4 88 सही है. 4 का इन्होंने लिखा है 2 2 अब 22 कैसे आएगा? 11 4 तो 44, ये नहीं हो सकता. यहाँ आया 11 2 22, ये ठीक है. 12 4 48, ये भी नहीं होगा. 11 3 33, ये भी नहीं होगा. तो इसका होगा ऑप्शन बी. ना क्वेश्चन नंबर 46. विच नंबर कंप्लीट द फैक्टर ट्री? यहाँ पे 105 दिया है. अब हमको बताना है कौन सा नंबर आएगा इन दोनों में. तो अब देखो, 21 मल्टीप्लाई 4 84. नंबर 2 5 मल्टीप्लाई 42 210. नंबर सी 42 मल्टीप्लाई 4 168. एंड नंबर डी 21 मल्टीप्लाई 5 इट्स 105. तो यहाँ पे आ गया 21 और 7 3 21. तो ठीक है, 21 और इधर आ जाएगा 5 विच इज ऑप्शन डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 47. विच नंबर कंप्लीट द फैक्टर ट्री? 84 का फैक्टर ट्री बनाना है हमें. 84. तो फर्स्ट वाले ब्लैंक में क्या आएगा? डैश मल्टीप्लाई 2. तो यहाँ पे देखो, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 आया, ये नहीं हो सकता. 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ रहा है, ये भी हो सकता है. सी वाले में भी 42 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये भी हो सकता है. डी में है 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे बी और सी में से कोई एक होगा, बाकी नेक्स्ट आगे करते हैं तब पता चल जाएगा। 21 कैसे आएगा? 7 3 से 21 होता है ना, तो ये वाला ऑप्शन सी वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 48, देर आर 50 स्टूडेंट्स गोइंग फॉर अ फील्ड ट्रिप। द टीचर्स थॉट ऑफ डिवाइडिंग द स्टूडेंट इन ग्रुप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। 50 बच्चे जा रहे हैं, द टीचर कैन मेक ग्रुप ऑफ 5 जो है वो 50 से डिवाइड हो जाता है, तो टीचर अगर ग्रुप बनाना चाहे तो 5 के ग्रुप बना सकती है। द टीचर कैन मेक ग्रुप ऑफ 10 के अगर टीचर बनाना चाहती है तो 5 ग्रुप्स बना सकती है। द टीचर कैन मेक ग्रुप ऑफ 6, क्या 6 के ग्रुप बना सकती है? 50 जो है वो 6 से डिवाइड नहीं होता, तो 6 के ग्रुप्स नहीं बन सकते, फॉल्स। द टीचर कैन मेक ग्रुप ऑफ 7 भी 50 से डिवाइड नहीं हो सकता, यहाँ पे भी फॉल्स। तो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, सुहाना वांट टू बाय फ्लावर फॉर हर फ्रेंड। शी कैन बाय रोजेज इन अ बंच ऑफ 7 flowers and carnation in a bunch of 10 flowers. She want to buy the same number of roses and carnation. What is the minimum number of flowers Suhana will need to buy? तो मिनिमम नंबर निकालना है हमें, यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा। 7 के मल्टीपल्स लिखेंगे और 10 के मल्टीपल्स लिखेंगे। तो 7 के मल्टीपल, 7 का टेबल लिख दो 10 तक, 10 के मल्टीपल 10 20 30 40 50 60 70। अब देखो कॉमन नंबर क्या आ गया? 70 आ गया ना, तो यानी कि वो 70 फ्लावर्स लेगी। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन में पूछा है सेम नंबर ऑफ रोजेज एंड कार्नेशन। तो अगर वो 70 रोजेज लेगी प्लस 70 कार्नेशन लेगी तो टोटल होगा 140, विच इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50, शिखा हैज 45 ग्रीन बॉल्स, 18 blue balls and 63 red balls. She want to put them in bag with same number of each type of ball in each bag. How many bags will Shikha need? इसमें हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना पड़ेगा ताकि वो मैक्सिमम एक बैग में कितनी बॉल डाल सकती है। तो फैक्टर्स निकालो 45 के, 1 3 5 9 15 45। 18 के निकालो 1 2 3 6 9 18। 63 के 1 3 7 9 21, काफ़ी है। अब देखो इसमें हमें कॉमन नंबर मिल गया ना, कॉमन नंबर इज़ 9, तो टोटल 9 बैग्स उसको चाहिए होंगे, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 51 ऑनवर्ड्स हम करेंगे अपने अगले वीडियो में, और अगले वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।